हेलो फ्रेंड्स, बैंक फ्रॉड केस के हवाले से केस है। काफ़ी एक अनोखे किस्म का केस है। आपने सुना होगा कि बैंक फ्रॉड्स होते हैं और इसी हवाले से एक केस है। ये DHA कराची के अंदर दुबई इस्लामी बैंक की एक ब्रांच है। उसके ब्रांच मैनेजर की तरफ से ये एक बड़े लेवल का फ्रॉड किया गया था, जिसमें पैसों का गबन तकरीबन ये 47.5 मिलियन रुपीस का घपला था, यानी 4 करोड़ 75 लाख का फ्रॉड किया गया था। और ये किया गया था बैंक के ब्रांच मैनेजर के। जैसे मैंने कहा कि दुबई इस्लामी बैंक DHA की एक ब्रांच है। DHA के अंदर काफ़ी दुबई इस्लामी बैंक की ब्रांचेस है, उसमें एक ब्रांच है। तो वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने हुआ ये कि किसी पार्टी ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट के ज़रिए, और यानी एक ब्लाइंड फेथ कर दिया था बैंक के ऑपरेशन मैनेजर पे, और सारा कुछ उनके हवाले किया था अपने अकाउंट का, कि अकाउंट की जो भी ट्रांजैक्शन थी वो बैंक मैनेजर ही, शी वॉज द लेडी, वो ही खातून उसको डील कर रही थी। तो जब ये फ्रॉड हो गया तो उनके खिलाफ FIR कटवाई कंप्लेनेंट ने, यानी जो मेन इन्वेस्टर थे, जिनका अकाउंट था, जिनका पैसा गबन किया गया, इनके खिलाफ ये 2019 में FIR हुई थी अंडर सेक्शन 409, 468, 471, 477A, 109, ये सारे सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। और इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस 9 ऑफ 1984, ये ऑफेंसेस इन बैंक्स, ये स्पेशल लॉ है बैंक ऑफेंसेस के हवाले से, ऑफेंसेस एंड बैंक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1984, जिसके तहत ये पुलिस स्टेशन है कराची में, FIA का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे ये FIR काटी गई। क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन या बैंकिंग केसेस की जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पाकिस्तान, या इन शॉर्ट FIA के पास ये सारी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो ये FIR काटी गई। ये क्योंकि ये इतना पुराना केस नहीं है, रिसेंट केस है, द केस इज स्टिल पेंडिंग। उसमें हुआ ये, जब FIR हो गई द लेडी वॉज अरेस्टेड। अरेस्ट होने के बाद उन्होंने बैंकिंग कोड में अक्यूज़ की तरफ से, यानी वो खातून जो ऑपरेशन मैनेजर थी दुबई इस्लामी बैंक की, उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की गई बिफोर द बैंकिंग कोड, विच वाज डिसमिस्ड। जब ये पहली बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो दूसरी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट ऑफ सिंध में फ़ाइल की गई, और उसमें एक बड़े नामी ग्रामी वकील थे यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है उनका, वो उन खातून की तरफ से उन्होंने ये बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की। इस बेल एप्लीकेशन को DB ने, यानी डबल बेंच ने सुना, 2 जज साहिबान ने सुना इसको, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ सिंध। इसमें बेल एप्लीकेशन में जो वकील थे इनके अक्यूज़ के, खातून मुल्ज़िम के, उन्होंने कुछ ग्राउंड्स ये उठाए कि, यानी वो सबसे पहला ये उठाया कि क्योंकि अक्यूज़ मुल्ज़िम जो है एक खातून है, लेडी हैं, तो उनके साथ एक नरमी का रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए, और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी क्योंकि जब ये फ्रॉड हो गया है, ये पैसे गबन हो गए हैं, लेकिन द लेडी हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम द बैंक, दुबई इस्लामी बैंक से वो रिज़ाइन करके छोड़ चुकी है उस बैंक को। तो अब यानी इस चीज़ का भी खदशा नहीं है कि वो लेडी कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल पे असरअंदाज हो सकेंगी, वगैरह वगैरह, इस तरह के ग्राउंड्स थे। और साथ में उनका ये भी पॉइंट था कि ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं आया जो कनेक्ट करे इस खातून को उस ऑफेंस से, कि यानी जो 47.5 मिलियन रुपीस, यानी 4 करोड़ 75 लाख की रकम जो है गबन हुई है। और कंप्लेनेंट ने, यानी जिनका ये अकाउंट, जिनके पैसे ये जो है वो गबन किए गए, उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया खातून पे, उनको एक गलत केस में, गलत FIR में उनको इम्प्लीकेट किया गया है। ये इनके मेन ग्राउंड्स थे। मगर क्योंकि केस में काफ़ी एविडेंस मौजूद था कि जिसमें वो जो ऑपरेशन मैनेजर थी, उनके अकाउंट ओपनिंग के वक्त उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन थे, एड्रेस जो उस अकाउंट में दिया हुआ था वो भी उस खातून का था, अक्यूज़ मुल्ज़िमा का था, और साथ साथ जो मोबाइल नंबर यूज़ किया गया अकाउंट में वो भी इनका ही था।
تو ان سارے الزامات اور ان سارے ایویڈنس کی روشنی میں ہائی کورٹ آف سندھ نے بھی اس بیل اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا اور ان کو بیل دینے سے انکار کر دیا. اینڈ رائٹ ناؤ وہ خاتون کسٹڈی میں ہیں، جیل میں ہیں، اور ان کا ٹرائل چل رہا ہے بینکنگ کورٹ میں. اور یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد کیس ہے بینک فراڈ کے حوالے سے کہ ایک پرائیویٹ بینک میں ایک پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے پیسے یعنی اتنی بڑی رقم 4.75 کروڑ روپے تک کی رقم گبن کر دی گئی. تو آپ لوگ اکثر اوقات یہ سنتے ہوں گے بینکنگ فراڈس کے حوالے سے، مگر موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بینکنگ سسٹم اسٹرانگ ہے کہ کسی کے پیسے اکاؤنٹ سے کیسے گبن کیے جا سکتے ہیں. لیکن دوستو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات بھی آج کل بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں اب ریزن ہے، آپ یہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، جن کی یہ ساری رقم گبن ہوئی ہے، ان کا اپنا ایک مسٹیک یہ ہے کہ انہوں نے بلائنڈ فیتھ کر دیا بینک مینجمنٹ پہ، یا خاص طور پہ اس خاتون آپریشن مینیجر پہ دبئی اسلامی بینک کی تھی، کہ سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا. اور انہوں نے وہ ٹائملی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، انہوں نے چیک نہیں کرتے رہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کتنے پیسے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں. ایک بڑا اکاؤنٹ تھا، بہت بڑی اماؤنٹ تھی، تو اس میں یہ آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے پے آرڈرس کی شکل میں، ڈفرینٹ چیکس کی شکل میں پیسے نکلتے رہے، اور یہ ٹوٹل جو اماؤنٹ بنتی ہے 4.75 کروڑ روپے تک کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینکنگ فراڈز اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو.